आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद मेरा होंगे। नाम आजाद है मैं नाना यार भाई। भारत की यूनिवर्सिटी से पढ़कर साइंटिस्ट प्राइम मिनिस्टर बनता देख भारतीयों को, और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से बन भाई सब बच्चों को पढ़कर जिहादी बनता देख पाकिस्तानियों के कलेजों पर चल गई छुरियां। क्या बोल रहे हो यार? अबे हाँ भाई हाँ। ये भी बात ठीक है कि पाकिस्तानी मदरसों में क्या हो रहा है। भाई साहब यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है भाई साहब, ऐसा ऐसा काम हो रहा है कोई सोच ही नहीं सकता भाई। जिहादी बन के निकल रहे हैं, वॉच करते हैं भाई साहब, कोड ऑन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। यूनिवर्सिटी से जो है ना कोई प्राइम मिनिस्टर निकलता है, कोई प्रेसिडेंट निकलता है। आप देखिए बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में सर, हमारी यूनिवर्सिटी से बदकिस्मती से स्कैंडल्स ही निकलते हैं। रिसेंटली ये इस्लामी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी पता नहीं कौन से इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वहाँ से स्कैंडल नहीं निकले सर। हम अपने 9th 10th का अगर सिलेबस भी उठा के देखते हैं पाक स्टडीज़ का, तो उसके अंदर इंडिया के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और अगर हम अब बड़े होकर उस चीज़ को हम दोबारा से स्टडी करते हैं तो हमें अब पता लगता है कि उसके अंदर काफ़ी सारा झूठ लिखा हुआ है। जो मीम्स हैं वो देख लेना तो वो अपने आप को कंपैरिजन कर रहे होते हैं नासा के साथ, वो अपने आप को चाइना के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं। वो अपनी हर चीज़ को चाइना से कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान से वो कंपेयर करते ही नहीं है, क्योंकि हमारा किसी भी तरह से उनके साथ कंपैरिजन है ही नहीं। इंडिया का सिर्फ जितना, मैं बेसिकली खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो वो इंडिया जितना सिर्फ सॉफ्टवेयर सेल करता है, हमारी पूरी जीडीपी इतनी नहीं है, हमारी उतनी इकोनॉमी उतनी नहीं है जितना सिर्फ इंडिया का सॉफ्टवेयर इंडिया सेल करता है। तो हमारे बड़ों का कसूर है, ठीक है। हमें आज तक कोई ख्वाब नहीं दिया गया, हमें आज तक कोई विजन नहीं दिए गए। जिसने भी उठाई है बंदूक ही उठाया है, जिसने भी उठाई है जी वो देखें ना, पूरे पाकिस्तान में आप एहतजाज देखें, आप गिने चुने एहतजाज हमारे, और वो हमारे अपने लिए। हम आज भी जब 9th 10th का सिलेबस उठा कर देखते हैं तो उसके अंदर बताया जाता है ये कंप्यूटर है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है, ठीक है। और इंडियन जो बच्चे होते हैं वो उस टाइम पे डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, वो सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। उनका जो एजुकेशनल जो सिस्टम है, नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमसे बहुत बेहतर है, और जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बोया पेड़ बबूल का तो फूल कहाँ से होए, वही हालत है पाकिस्तान की। जब पाकिस्तान में शुरुआत से बच्चों को मदरसे में तालीम दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, तो पाकिस्तान का हाल वही होगा जहाँ पे जिहादी पढ़ाया जाता है। और जहाँ अच्छी शिक्षा नहीं मिलती वहाँ का मुल्क आगे कैसे विकास के रास्ते पर बढ़ेगा। आइए एक सना अमजद जी का वीडियो है, पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। इंडिया के बच्चे आप देखें, उनकी थॉट्स क्या हैं और हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? बेसिकली जब हमारे यहाँ पे छोटे बच्चों का हम जब माइंडसेट बिल्ड करते हैं, इंडिया के अंदर काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव चैनल्स हैं जैसे कि नेशनल जियोग्राफिक, डिस्कवरी, और वो अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से ट्रेन करते हैं। उनका माइंडसेट होता है, इवन कि उनका जो सिलेबस है वो भी हमारे यहाँ के बच्चों से बेहतर है। और जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, अगर आप उनको बचपन से ही सिर्फ अगर आप उन्हें नेशनल एंथम्स, उन्हें एग्रेसिव चीज़ें दिखाएंगे, और अगर आप उन्हें जिसे कह लें कि अल तकरूर जैसे ड्रामे दिखाएंगे, और उसके अंदर से बड़े अच्छे लेसन्स भी ड्राइव होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें सिर्फ इसके दिखाएंगे कि सिर्फ ये तलवार बाजी वगैरह और सिर्फ मारना वगैरह, तो आपके माइंडसेट में बड़ा फ़र्क है। इवन कि हम अपने 9th 10th का अगर सिलेबस भी उठा के देखते हैं पाक स्टडीज़ का, तो उसके अंदर इंडिया के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और अगर हम अब बड़े होकर उस चीज़ को हम दोबारा से स्टडी करते हैं तो हमें अब पता लगता है कि उसके अंदर काफ़ी सारा झूठ लिखा हुआ है जो हमने वो उन बुक्स के अंदर पढ़ा है, ठीक है। जबकि इंडिया के बच्चे, और आप सिर्फ उन बच्चों को उनकी प्रोनाउंसिएशन चेक करें, और वो मेरे ख्याल से एक 9th ईयर्स का है, 9 ईयर्स का, एक 7 मेरे ख्याल से 7 ईयर्स ओल्ड है। आप उनकी प्रोनाउंसिएशन चेक करें, और हमारे यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं आप उनके हालात चेक कर लें। उनको स्टार्टिंग से ही हम एक वो वेलोसिटी डिस्कस कर रहे हैं, वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो हमने बैचलर्स में डिस्कस की हैं, और वो उनका कैलिबर आप चेक करें स्टार्टिंग से। और हमारे यहाँ पे एंटरटेनमेंट क्या है, हमारे यहाँ पे एंटरटेनमेंट ये है कि एक किसी की वीडियो वायरल होती है तो हम किसी को अपना कोई फीमेल है उसकी वीडियो अगर वायरल हो गई है, कोई डांस वाली वीडियो, तो हम उसको एक सेलिब्रिटी बना लेते हैं। एरिस्टोटल के वर्ड्स थे कि अगर आप ये देखना चाहते हैं ना कि किसी कौम का क्या उसका थॉट प्रोसेस है, उसका क्या इंटेलेक्चुअल लेवल है, तो आप उसकी सेलिब्रिटी क्लास को देखें। हमारी सेलिब्रिटी क्लास आपके बिल्कुल सामने है। हमारे जो अपना आइडियल्स हैं वो टिकटॉक पे वायरल होने वाली वीडियोस हैं जिसके अंदर फहाशी है, ये सारी चीज़ें हैं। हमने इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू को कभी सपोर्ट ही नहीं किया, और जो बंदा अब इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता है वो हमें या तो अंदर मिलता है, इवन कि हमारे यहाँ पे लॉस भी जो हैं वो इसके ऊपर हमें खुल के बात करने नहीं देते। हमारे यहाँ पे हम स्लेव्स बिल्ड कर रहे हैं, यही है कि स्लेव्स बिल्ड करते हैं, वो बाहर जाके अरब कंट्रीज़ के अंदर हम सख्त मजदूरियाँ करते हैं, ठीक है, और अब पैसे कमा के अपने घर वालों को बेचते हैं, और हम हम सिर्फ एक लेबर कौम है।
हम आज तक कोई एक जैसे कह लो कि एक अच्छी गुड अपने मुल्क से बाय एक्सपोर्ट नहीं कर सके। हम सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं चना, ये अपना फसलें कर देते हैं। हम सिर्फ अपना ये अपना मादनियत वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं। हमने एक फिनिश गुड अच्छे तरीके से कभी एक्सपोर्ट तक नहीं की। इंडिया के अंदर टेस्ला लॉन्च है, इंडिया के अंदर एप्पल आ गया हुआ है, वहाँ पे गूगल अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहा है। वहाँ पर मोस्ट ऑफ हम दुनिया के अपना वर्ल्ड के सीईओज देखते हैं तो वो सीईओज जो हैं वो इंडिया के हैं। ठीक है, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, वो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ गए हैं, हमारे बच्चे रह गए हैं। सर आप मुझे बताएं कि हम तो कहते हैं कि तुलबा किसी कौम और मुल्क का सरमाया होते हैं। अगर हम बच्चों के दिमागों में ये जहादी और जंगी थॉट्स पैदा करेंगे तो वो मुल्क क्या तरक्की करेगा। मतलब आप देखें, आपने देखा कि जब मैंने इस वीडियो में एक बच्चे से बात की कि आप इंडिया जाना चाहोगे, तो उसने कहा हाँ मैं जाऊँगा, हमारे पास 165 बम है, मैं एक एक इंडिया को मार के आऊँगा और मैं उससे बदला लूँगा। मैंने जब उससे सवाल किया कि भाई रीज़न क्या है, उसने कहा बस अच्छे नहीं लगते। मतलब बच्चों को वही बात आ गई कि हमारी किताबों में जो है वो बच्चों को जो तारीख है वो उल्टी सीधी पढ़ाई जाती है, जो हकायक पर मबनी नहीं होती, और बाकी रही सही कसर हमारे अनएजुकेटेड लोग पूरी कर देते हैं। वो बच्चों को एक ही बात पढ़ाते हैं, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। हमारे बच्चे सर दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं सीख रहे। बेसिकली एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि जिस चीज़ को हम अप्रोच नहीं कर पाते ना, हम उस चीज़ को बुरा समझते हैं और उसके लिए नेगेटिव बातें करते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ हमारी दस्तरस हमारी अप्रोच से बाहर होती है, हम कभी भी उस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। उनका जो एजुकेशनल जो सिस्टम है, नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमसे बहुत बेहतर है और जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, ना कि ये कि अगर वो हमसे आगे निकल गए तो उसके ऊपर सिर्फ उनको मीम्स बना के उनके खिलाफ नफरत निकाली जाए। ठीक है, वो उनको मेरे ख्याल से इट्स एन एम्बेरसमेंट फॉर अस कि हम अपने आप को उनसे अब कंपेयर करें। ठीक है, क्योंकि अब हमारा उनका अब कोई कंपैरिजन बचा नहीं है। अगर वो अब हम बेसिकली जो मर्जी कह लें कि इंडिया जा कश्मीर से निकल जाए, वो बेसिकली कश्मीर को अपना पार्ट डिक्लेयर कर चुके हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। ये भी मान जो कर कि हम कश्मीर का कुछ भी नहीं कर सकते। वो भाई साहब कहते हैं कश्मीर को अपना पार्ट मान चुके हैं और हम कुछ उखाड़ नहीं सकते इनका। भाई मान गए, देखो ना आज लाइव पाकिस्तान की सड़कों पे ये बात हो रही है कि भारत की यूनिवर्सिटियों से भारतीय एजुकेशन लेता है तो वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से बच्चा पढ़ के बंदूक उठाता है। उसे क्लियर तो नहीं बोला लेकिन बंदूक उठाता है। आप सबको अच्छे से पता है कि क्या बात चल रही है। इनका लेवल क्या है, इनकी इस्लामी यूनिवर्सिटी है, इस्लामी उसके स्कैंडल निकलते हैं। भाई देख लो इस्लामिक यूनिवर्सिटी भाई जहाँ पे इस्लाम का पाठ पढ़ाया जाता है, उधर से क्या लोग करते हैं भाई साहब टपटप चल रही है। देख ले भाई ये चल रहा है इस देश के अंदर। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर तुम टपटप करोगे तो भाई साहब क्या पीछे रह जाए यार। कम अज कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, जो अपने आप को इस्लामी बोलते हैं ऐसी चीजें तो नहीं होनी चाहिए। और मुझे ये बात इस्लामिक यूनिवर्सिटीज में ही हो रहा है। इस्लामी यूनिवर्सिटी में ये चीजें हो रही हैं, फिर पीछे तो रहता ही क्या है। इस्लामिक यूनिवर्सिटीज में ये हो रहा है भाई साहब, जादी बन रहे हैं, बंदूकें उठा रहे हैं। भाई क्या बना हुआ है यार। इंडिया की एजुकेशन देख लो वो कैसे लेवल की, उनके बच्चे जाके बाहर कैसे झंडे गाड़ रहे हैं। छोटी छोटी उम्र के लड़के वो यार, बड़ी उम्र के भी हो, 12-13 साल उनकी उम्र है, वो झंडे गाड़ रहे हैं। भाई उससे क्या बोला, 9 साल का लड़का जो एजुकेशन उधर ले रहा है, हमारे बैचलर्स में वो एजुकेशन दी जाती है। देख ले वो यार, उनका मुकाबला हमारा एजुकेशन का नहीं है। वो अपने आप को कंपेयर करते हैं चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, बड़े बड़े मुल्कों के साथ। पाकिस्तान का मुकाबला उनके साथ क्या है? वो पाकिस्तान और इंडिया की बात तो वो हो गई, एक गंदी नाली का कीड़ा तो दूसरा भाई साहब एक हीरा। देख ले बड़ा फर्क है। हमें 9वीं-10वीं में क्या पढ़ा जाता है, इंडिया भारत दुश्मन है, ये थे वो। फिर बड़े होके हमने यही काम करना है, बंदूकी उठानी है। ये हाल है इस देश में कि एजुकेशन नाम की नहीं है लेकिन भाई दुश्मनी में है। भारत को हम बम से उड़ा देंगे। अभी जब सालों के पास मौका आया किसी के पास बम से उड़ाने का तो भाई साहब छुप गए थे सारे। ये बात सच बोली है, छुप गए थे। फिर सीज फायर किया ने ना करते ना, 2-3 दिन की जंगी थी ना करते सीज फायर, बोलते भाई नहीं गजवा हिंद का टाइम आ गया, गजवा हिंद करेंगे। गजवा हिंद की बत्ती इंडिया ने ऐसी हमारी बना के हमें डाली है कि भाई साहब अब तो हमारे पास कहीं भी गजवा हिंद का नाम ही नहीं आ रहा। नाम छोड़ के तो हम दिल में भी नहीं सोचते कि करेंगे। तो भाई उन्होंने ऐसा डंडा दिया है कि हम भूल गए सब कुछ। भाई तो भाई आपके क्या थॉट है जो फाइनली भाई साहब ये चीजें हो रही हैं कि इंडिया की यूनिवर्सिटी से इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट ने करे और पाकिस्तान में क्या हो रहा है सबके सामने। इधर ही वीडियो तुम करते हो तो